Welcome to Biology on Earth. In this video, we are going to discuss about bacterial growth. Now, what is bacterial growth? Bacterial growth is increase in number of bacteria with the help of binary fission. When the bacteria are growing in culture media which contain ample amount of nutrients, bacteria divide rapidly with the help of binary fission. नाउ जो बाइनरी फिजन है इसमें सबसे पहले दिस इज अ बैक्टीरियल सेल और यहाँ पे बैक्टीरियल जीनोम है and this is called FTZ protein. These proteins are homologous to tubulin proteins in eukaryotes. ये जो proteins हैं ये cell division में important role play करते हैं which is binary fission here. Now सबसे पहले जो FTZ proteins हैं they are present in cytoplasm. और जब भी सेल डिवीजन स्टार्ट होती है बाइनरी फिजन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले स्टेप में डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेट होगा और डीएनए की 2 कॉपीज बनेगी जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है और यहाँ पे 2 कॉपीज बनती हैं तो जो बैक्टीरियल सेल है इसकी इलोंगेशन हो जाती है और जो दोनों कॉपीज हैं ये साइड्स की तरफ मूव कर जाती हैं नाउ यहाँ पे अब सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होगा विद द इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस सेल अब यहाँ पे सेंटर से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इन्वेजिनेट मींस अंदर की तरफ ये फोल्ड हो जाएगी नाउ यहाँ पे जो FTSZ प्रोटीन्स हैं ये सेंटर में यहाँ पे इस फोल्डिंग में एक रिंग की फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पे ये जो रिंग है ये इस फोल्डिंग को कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि यहाँ पे जो सेल है ये मेम्ब्रेन जो है ये यहाँ तक ज्वाइन हो जाए और फाइनली जो सेल है ये डिवाइड हो जाए इनटू 2 तो इस तरह से जो बैक्टीरिया है ये डिवाइड करता है जब भी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है नाउ अब हम देखेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ इन केस ऑफ बैच कल्चर और विच वी कॉल द क्लोज सिस्टम नाउ बैच कल्चर में क्या होता है कि हम एक बार जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं मीडिया में और उसके बाद ये जो कल्चर है इसमें बार बार जो न्यूट्रिएंट्स है इनको सप्लाई नहीं किया जाता सो दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम सो यहाँ पे जो है ये एनर्जी का एक्सचेंज होता है लेकिन मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता इन केस ऑफ बैच कल्चर बिकॉज यहाँ पे एक ही टाइम पे फर्स्टली जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं उसके बाद कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं किए जाते तो जब यहाँ पे बैच कल्चर में मींस क्लोज सिस्टम में बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है इसके 4 डिफरेंट फेजेस होते हैं फर्स्ट इज कॉल्ड लैग फेज जो लैग फेज है इसमें कोई भी जो बैक्टीरिया है इसकी डिवीजन नहीं हो रही सो देयर इज नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हियर दिस फेज इज कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन फेज मींस इस फेज के दौरान जो बैक्टीरिया हैं ये अपने आप को अडेप्ट करते हैं न्यू इन्वायरमेंट में सो इंक्रीज इन सेल मास बट देयर इज नो सेल डिवीजन सो नो इंक्रीज इन सेल नंबर उसके बाद सेकेंड फेज है लॉग फेज जो लॉग फेज है इट इज अ ग्रोथ फेज इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी बोला जाता है यहाँ पे जो बैक्टीरिया है इसमें लॉट्स ऑफ बाइनरी फिजन साइकिल्स होते हैं जिसके साथ की जो बैक्टीरिया का नंबर है ये इंक्रीज हो जाता है एंड द नंबर ऑफ सेल्स दे आर इंक्रीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन सबसे पहले सपोज यहाँ पे एक सेल सा 1 से 2 सेल बन जाएंगे 2 से 4 4 से 8 इस तरीके से जो सेल है ये डिवाइड होता रहेगा और नंबर ऑफ सेल्स जो है ये एक्सपोनेंशियली या फिर ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होता रहेगा सो दैट्स व्हाई इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ ग्रोथ नाउ यहाँ पे जनरेशन टाइम एक टर्म है जनरेशन टाइम का मतलब है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सेल टू डिवाइड मींस जब एक सेल कितने टाइम में 2 सेल्स में डिवाइड होता है या फिर एक सेल कितने टाइम में डिवाइड होता है इसे हम बोलते हैं जनरेशन टाइम इसे डबलिंग टाइम भी बोला जाता है कि एक सेल से 2 सेल्स कितने टाइम में बनते हैं दिस इज कॉल्ड डबलिंग टाइम अगर हम इकोलाई में बात करें इकोलाई इज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सो इन केस ऑफ इकोलाई 20 मिनट्स इज जनरेशन पीरियड एट द 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब इकोलाई को सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाएं और इसको इंक्यूबेट किया जाए एट द 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो यहाँ पे 20 मिनट्स में जो इकोलाई का एक सेल है ये डिवाइड हो जाता है इनटू 2 सेल्स सो दिस इज द जनरेशन टाइम फॉर इकोलाई नाउ दिस इज द ग्राफ शोइंग द बैक्टीरियल ग्रोथ इन बैच कल्चर और क्लोज सिस्टम यहाँ पे दिस इज टाइम एंड दिस इज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अब विद टाइम यहाँ पे सबसे पहला फेज है लैग फेज एक्लिमेटाइजेशन फेज है जिसमें कि जो बैक्टीरिया हैं ये अडेप्ट होते हैं न्यू इन्वायरमेंट में तो यहाँ पे कोई भी ग्रोथ शो नहीं हो रही उसके बाद सेकंड इज लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज यहाँ पे एक प्रॉपर जो है ये ग्रोथ हो रही है मींस सेल जो है ये डिवाइड हो रहे हैं उसके बाद थर्ड फेज इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज मींस डेथ ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया
नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो कि डिवाइड हो रहे हैं, सपोज यहाँ पे 2 सेल्स न्यू बन रहे हैं और 2 सेल्स जो हैं इनमें सेल डेथ हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। नाउ स्टेशनरी फेज क्यों हो रहा है? क्योंकि विद टाइम जो है ये न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि बैच कल्चर में कोई भी फ्रेश मीडिया बार बार इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता कल्चर में। तो इसलिए क्या होता है कि विद टाइम जब बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये डिप्लीट होने लगते हैं। तो जब न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होने लगते हैं तो यहाँ पे जो डेथ रेट है इट इज इक्वल टू द बर्थ रेट। तो इस तरीके की एक लाइन डेवलप होती है ग्राफ में, इसे हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। नाउ यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है इसके कारण क्या है? फर्स्ट इज कॉल्ड द डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सेकंड इज कॉल्ड अकमुलेशन ऑफ इनहिबिटरी मेटाबोलाइट्स, और जिसे हम बोलते हैं टॉक्सिन्स। विद टाइम जब न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होते हैं तो टॉक्सिन जो है इनकी अकमुलेशन होती है, जिससे जो बैक्टीरियल डेथ रेट है ये इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद एग्जॉशन ऑफ स्पेस, मीन्स जो स्पेस है ये भी फिल हो जाती है, तो जब स्पेस नहीं होगी फिर भी बैक्टीरिया जो है ये डिवाइड नहीं हो पाएंगे। सो दीज आर द रीजंस ऑफ स्टेशनरी फेज। उसके बाद यहाँ पे लास्ट फेज में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ है ये बिल्कुल डिक्लाइन होने लगती है, तो इसे हम बोलते हैं डिक्लाइन फेज। मींस यहाँ पे जो सेल डेथ है ये एक्सपोनेंशियली हो रही है, बहुत ज्यादा अमाउंट में सेल डेथ हो रही है। जैसे हमने लॉग फेज में देखा था, यहाँ पे जो सेल ग्रोथ है ये एक्सपोनेंशियली हो रही है। सिमिलरली जो डिक्लाइन फेज है इसमें जो सेल डेथ है ये एक्सपोनेंशियली होगी। सो इन द डिक्लाइन फेज न्यूट्रिएंट्स डिप्लीशन इंक्रीज, जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये तकरीबन जब सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ये डिप्लीट हो जाते हैं, डेथ रेट जो है इट इज ग्रेटर देन द बर्थ रेट। जो डेथ रेट है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है देन द बर्थ रेट। तो इस तरीके से बैक्टीरियल नंबर एक्सपोनेंशियली जो है ये डिक्रीज हो जाता है। So this is all about the bacterial growth. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.